हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल छाया मेडिकल क्लासेस में। तो बच्चों, जो हमारी बायोलॉजी की स्पेशल एमसीक्यू टेस्ट सीरीज चल रही है ऑल स्टेट, ठीक है, आप किसी भी स्टेट से हैं, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं 2026 के लिए, तो यह सेशन आप ज़रूर डेली ज्वाइन कीजिए। डन। यहाँ पर मैं एनसीईआरटी की हर एक लाइन से एमसीक्यू कवर करवाती हूँ। डन। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स का मुख्य कार्य क्या होता है। बच्चों, जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स पाए जाते हैं, ठीक है, पूछा गया है कि उनका जो मेन कार्य है, मेन फंक्शन है, वो क्या होता है। ठीक है, तो याद रखना, उनका मेन फंक्शन होता है जो हवा होती है, ठीक है, हवा होती है, हवा को अंदर जाने देना। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए, जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स होते हैं, हवा को शरीर के अंदर प्रवेश कराने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेजल कैविटी की लाइनिंग में क्या पाया जाता है। जो नेजल कैविटी होती है, ठीक है, उसकी लाइनिंग में क्या पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखना, उसकी लाइनिंग में पाया जाता है एक टिश्यू। ठीक है, उस टिश्यू का नाम क्या है, उस ऊतक का नाम क्या है। तो बच्चों, उस ऊतक का नाम है सिलाइटेड एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, मतलब कि जो सीलिया, क्या पाए जाते हैं, सीलिया, जिनका काम होता है कि हमारी बॉडी में धूल मिट्टी कण को अंदर प्रवेश नहीं करने देती। ठीक है, आप नाक में देखना, आपके हेयर्स होते हैं, बाल पाए जाते हैं। ठीक है, डन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरिंग्स किसका कॉमन पासेज है। बच्चों, जो फेरिंग्स होता है वो किसका कॉमन पासेज है। तो याद रखना, फेरिंग्स, ठीक है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों में कॉमन होता है। ठीक है, दोनों में पाया जाता है। तो फूड एंड एयर दोनों का क्या होता है, कॉमन होता है। डन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉइस बॉक्स किसे कहा जाता है। बच्चों, वॉइस बॉक्स जो लैरिंग्स होता है, ठीक है, लैरिंग्स होता है, उसी को हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। लैरिंग्स क्या करता है, ध्वनि पैदा करता है, जो हम बोलते हैं कुछ भी, इसलिए इसे हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। डन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिग्लोटिस का कार्य क्या है। बच्चा, जो एपिग्लोटिस होता है, जो ढक्कन होता है, इसका कार्य क्या होता है। देखिए, हमारी दो नली जाती हैं, ठीक है, पास पास से। एक नली जाती है सांस लेने की और दूसरी नली जाती है खाना खाने की। ठीक है, तो जिस टाइम आप खाना खाते समय बकबक करते हो ना, तो अगर ये ढक्कन टाइम पर लग गया तो ठीक है। अगर आप बकबक कर रहे हो और खाना खा रहे हो, तो अगर ये ढक्कन नहीं लगा तो आपका जो खाना है वो दौड़ के कहाँ चला जाएगा, श्वास नली में चला जाएगा। ठीक है, इसलिए एपिग्लोटिस ढक्कन लग जाता है, जिससे जो खाना है वो श्वास नली में ना जाए। ठीक है, तो क्लोज विंड पाइप ड्यूरिंग स्वॉलिंग, ठीक है, खाना खाते समय जो विंड पाइप होती है, श्वास नली होती है बच्चा, उसको क्या है, ढक लेता है। ठीक है, हिंदी में। डन। चलिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैकिया में कौन सी संरचना पाई जाती है। बच्चा, जो ट्रैकिया होता है, ठीक है, जो ट्रैकिया होता है, उसमें कौन सी संरचना पाई जाती है। ठीक है, तो उसमें ऐसी कार्टिलेज की, ठीक है, क्या होती है, रिंग्स होती हैं। ठीक है, ऐसी। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जिससे इससे क्या है, बच सके, ये ऐसे ऐसे मुड़े तो इसमें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, सी शेप्ड की मैंने बताई है ना, ऐसे सी शेप्ड की रिंग पाई जाती हैं। ठीक है, इसे कॉलेप्स होने से क्या होती है, बचाती हैं। ठीक है, डन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैकिया दो शाखाओं में कहाँ विभाजित होती है। देखिए, ट्रैकिया दो शाखाओं में विभाजित होती है। ठीक है, ब्रोंकी पर, ब्रोंकी पर दो शाखाओं में ये विभाजित हो जाती है। डन। ट्रैकिया आगे चलकर दो प्राइमरी ब्रोंकी में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस एक्सचेंज कहाँ होता है। तो गैस एक्सचेंज कहाँ पे होता है, कल बताया था, एल्वोलाई में गैस एक्सचेंज होता है। इस प्रकार से थैली जैसी संरचना होती है, जिसे हम एल्वोलाई कहते हैं। इन्हीं में क्या होता है, गैसों का एक्सचेंज होता है। O2
क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है और CO2 बाहर निकल जाती है, ठीक है, लंग्स के थ्रू। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंग्स किस कैविटी में स्थित होता है। तो जैसे बच्चों ये हमारा क्या है, सॉरी अच्छे से बनाती हूँ, ये हमारा क्या है, ठीक है, लंग्स है, ठीक है, ये हमारे क्या है, लंग्स हैं। तो इसके अंदर प्रेजेंट होता है, उस कैविटी को हम कहते हैं बच्चों थोरेसिक कैविटी, ठीक है, थोरेसिक कैविटी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है पिल्यूलर फ्लूइड का कार्य क्या होता है। जो पिल्यूरल फ्लूइड भरा होता है उसका कार्य क्या होता है। उसका कार्य होता है कि जैसे दो लेयर हैं, ठीक है, इसके बीच क्या भरा रहता है, पिल्यूरल फ्लूइड भरा रहता है। इसलिए होते हैं कि जो आपस में फ्रैक्शन से बचें, दोनों लेयर आपस में रगड़न से बचें, इसलिए क्या होता है, फ्लूइड पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रिड्यूस फ्रैक्शन। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डायफ्राम किस प्रणाली में मदद करता है। जो डायफ्राम होता है इस टाइप का, वो किस प्रणाली यानी कि किस प्रोसेस में मदद करता है। तो याद रखना ब्रीदिंग में वो क्या करता है, मदद करता है, ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन ब्लड में किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है। बच्चों किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन ब्लड में किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है, तो याद रखना वो होती है RBC के द्वारा ट्रांसपोर्ट, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक हिस्सा कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक हिस्सा कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो देखिए वो बायकार्बोनेट आयंस के थ्रू, ठीक है, किसके, बायकार्बोनेट आयंस के थ्रू क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। CO2 का 70% जो भाग होता है वो बायकार्बोनेट फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल इंस्पिरेशन, ठीक है, जो इंस्पायरेशन होता है एक प्रोसेस है, ठीक है। तो कैसी प्रोसेस है, ठीक है, कैसी प्रोसेस है। तो याद रखना ये एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन वी। देखिए रेस्पिरेटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए जो इंस्पायरेशन है, ठीक है, वो एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। जब मसल्स होती कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, एक्टिव होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल एक्सपायरेशन कैसी प्रक्रिया है। एक्सपायरेशन, तो याद रखना ये एक पैसिव प्रक्रिया है। कैसी है, पैसिव प्रक्रिया है। डन। देखिए एक्सपिरेशन मसल रिलैक्स करती है, इसलिए एक कैसी प्रक्रिया है, एक पैसिव प्रोसेस है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितनी एल्वुलाई एक समान व्यक्ति के फेफड़ों में होती हैं। एक सामान्य व्यक्ति के फेफड़ों में जो एल्वुलाई हैं वो कितनी होती हैं, लगभग 300 मिलियन, ठीक है, एल्वुलाई होती हैं एक सामान्य व्यक्ति के फेफड़े में, ठीक है, यानी कि 30 करोड़। डन। चलिए कौन सा अंग फूड स्वैलिंग के समय प्रोटेक्ट करता है। तो देखिए फूड स्वैलिंग के समय कौन सा जो, ठीक है, अंग है वो प्रोटेक्ट करता है श्वास नली को। तो याद रखना वो है एपिग्लोटिस। श्वास नली भी लिख के आ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का कॉन्ट्रैक्टिंग पार्ट कहाँ तक होता है। जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्ट है वो कहाँ तक होता है। तो याद रखना वो होता है टर्मिनल ब्रोंकियल्स तक, ठीक है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक, ठीक है, जो कंडक्टिंग पार्ट होता है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रीदिंग रेट एडल्ट में कितनी होती है। तो याद रखना ब्रीदिंग रेट जो एडल्ट है उसमें 12 से 20 पर मिनट हो सकती है, ठीक है, करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी गैस एक्सहेल्ड ब्रीथ में सबसे ज़्यादा होती है। क्वेश्चन अच्छा है कि कौन सी गैस एक्सहेल्ड ब्रीथ में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो याद रखना वो होती है नाइट्रोजन गैस। कितनी, कौन होती है, नाइट्रोजन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 78%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेकिया को कोलैप्स होने से कौन बचाता है। मैंने बताया था ट्रेकिया को कोलैप्स होने से कौन बचाता है, उसमें एक सी शेप की ऐसी, ठीक है, रिंग पाई जाती है, वही क्या है, इसको कोलैप्स होने से बचाती हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी।
देखिए ट्रैकिया में सी शेप्ड, ठीक है, कार्टिलेज की रिंग होती है जो इसे मजबूत बनाते हैं और अंदर की नेगेटिव प्रेशर के कारण कोलैप्स होने से बचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य श्वसन मांसपेशी कौन सी है? मेन मसल यूज्ड फॉर ब्रीदिंग, तो याद रखना मेन मसल है वो है डायफ्राम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस एक्सचेंज किस भाग में होता है? ये फिर से क्वेश्चन आ गया, किस में होता है? एल्वुलाई में होता है, ठीक है। देखिए एल्वुलाई बहुत पतले होते हैं और इनके आसपास कैपिलरीज होती हैं जहां O2 और CO2 का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि उत्पादन किस अंग द्वारा होती है? बताया था ध्वनि उत्पादन लैरिंक्स द्वारा होती है, ठीक है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। लैरिंग्स में वोकल कॉर्ड होते हैं, ठीक है। लैरिंग्स में क्या होता है? वोकल कॉर्ड होते हैं जो हवा गुजरने पर कंपन करते हैं और आवाज बनती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों को ढकने वाली दोहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? तो याद रखना जो फेफड़ों को दोहरी झिल्ली ढकती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं पिलूरा। क्या कहते हैं? पिलूरा कहते हैं। और इन्हीं के बीच पिलूरल फ्लूइड भरा रहता है, ठीक है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। डन। प्लूरा 2 लेयर में होती है, आउटर लेयर होती है पैराइटल और इनर होती है बेसिकल, ठीक है, प्लूरल। इनके बीच प्लूरल फ्लूइड होता है जो फ्रैक्शन कम करता है, ठीक है, याद रख लेना। तो गाइस आज के वीडियो में हमने 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ कवर किए हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड। और MCQ कल के सेशन में मैं आपको लेके आऊँगी असेशन रीजन वाले क्वेश्चन और डीप क्वेश्चन, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के से रिलेटेड, ठीक है। कल हम इस टॉपिक को जितने भी और MCQ बन सकते हैं, ठीक है, वो सभी MCQ लाके इस चैप्टर को ख़त्म करती हूँ। जितने भी MCQ मैंने करवाए हैं सभी MCQ आप लोग रट लीजिएगा, सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ। कल के सेशन में मैं लगभग 50 MCQ लेके आऊँगी असेशन रीजन, वन लाइनर, कॉन्सेप्चुअल, जिसमें ये सभी टॉपिक और पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वो करेंगे हम डाइजेस्टिव कर देंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को एंड तक करते हैं। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।